वेलकम टू एमसीबीसी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तारक केंद्रक यानी कि सेंट्रोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्गी काय में या माइटोकॉन्ड्रिया में? इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में डीएनए होता है। एक तो कोशिका के केंद्रक में होता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस नाभिक के अलावा हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस किक ने दिया। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, सहभागिता, बहुगुणसूत्रता। इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन के कारण ही उनमें ज्यादातर विविधता भिन्नता होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर में, तितली में, चीता, छिपकली। इसका सही आंसर है छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। पर्यावरणीय ताप से यानी कि सर्दी या गर्मी से इनमें निर्धारण होता है कि बॉय या गर्ल जो भी बनेगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका भित्ति से, कोशिका केंद्रक से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल से। सेल वॉल के कारण ही जंतु कोशिका भिन्न होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। पादप कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, तथा पादप कोशिका में हरितलवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में प्लांट सेल में एक तो कोशिका भित्ति होती है, दूसरा उसमें हरितलवक होते हैं। इसी कारण से प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका केंद्रक, संपूर्ण कोशिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है जिसके अंतिम चरण में अत्यधिक ऊर्जा बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसनांग तथा कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। ए तथा सी। इसका सही आंसर है ए तथा सी यानी कि प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो जीव द्रव्य को घेरे रहती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, तिल्ली यानी कि स्प्लीन, पिलिया, अग्नाशय में या दीर्घ अस्थि में? इसका सही आंसर है तिल्ली। लिम्फोसाइट यानी कि लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, पिलिया में, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में, इन सभी में होता है। जीन है डीएनए का एक भाग है। डीएनए तथा हिस्टोन का एक भाग है। डीएनए एवं आरएनए तथा हिस्टोन का एक भाग है। उपयुक्त सभी है। इसका सही आंसर है जीन जो है वो डीएनए के भाग हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं जीन कहलाती हैं। जीन जो हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी छोटी छोटी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। डीएनए की अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 65%, 30%, 75%। इसका सही आंसर है 65%। वयस्क मानव के शरीर में जल जो है 65% लगभग होता है। मानव शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल का होता है, जबकि वयस्क पुरुष में 60 से 65% होता है। एक नवजात बच्चे के शरीर के भार का लगभग 75% भाग जल होता है, जबकि वयस्कों में उनके शरीर के भार का लगभग 60 से 65% भाग जल होता है। डीएनए में उपस्थित शर्करा है ग्लूकोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रक्टोज, राइबोज। इसका सही आंसर है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में उपस्थित शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आरएनए। राइबोजाइम्स जो हैं वो आरएनए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन।
मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर के भार का लगभग 65% भाग ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन तथा 1.4% कैल्शियम होता है। 1.1% फास्फोरस होती है। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डियां, 210 हड्डियां, 204 हड्डियां, 208 हड्डियां। इसका सही आंसर है 206 हड्डियां। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 14 चेहरे में तथा 6 मस्तिष्क खोल में तथा शेष 6 कर्ण अस्थियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, आंख की हड्डी, पैर के अंगूठे की हड्डी। इसका सही आंसर है कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, यानी कि कान की हड्डी, जो कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।